उस रात गांव के किनारे स्थित पुराने कुएं से अचानक एक चीख सुनाई दी। कोई और नहीं बल्कि वही स्थान था जहां वर्षों पहले एक सन्यासी की रहस्यमयी मृत्यु हुई थी। कहते हैं उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले एक त्रिकाल संदेश छोड़ा था। एक ऐसा संदेश जो 3 युगों को जोड़ता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन किसी ने उस संदेश को कभी समझा नहीं, बस उसका डर बना रहा। रघुनाथ, एक सामान्य सा नौजवान, शहर से गांव लौटा था अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए। मां तो बस इतना कहती, रात में कभी उस कुएं की ओर मत जाना बेटा, वहां समय ठहर जाता है। रघुनाथ ने उस बात को गांव की बुजुर्ग मान्यता समझकर टाल दिया। लेकिन पहले ही दिन से कुछ तो अजीब होने लगा था। उसके सपनों में बार बार एक ही दृश्य आता, एक आग से जलता हुआ मंदिर, उसमें फंसी एक महिला और एक आदमी जो अपने माथे पर त्रिशूल का निशान लिए चिल्ला रहा है, त्रिकाल संदेश सुनो, अभी भी समय है। जब रघुनाथ जागता, उसके माथे पर पसीना होता और दिल में एक डर। धीरे धीरे सपने और भी तीव्र होते गए। एक दिन तो सपने में उस महिला ने सीधा उसका नाम लिया, रघुनाथ। अब डर क्यूरियोसिटी में बदल चुका था। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित से पूछताछ की। पंडित ने धीरे से कहा, तेरा नाम रघुनाथ नहीं, तेरा पुनर्जन्म है। तू वही है जिसने 100 साल पहले उस सन्यासी को मारा था और उसी के श्राप से तू त्रिकाल बंधन में फंसा है। रघुनाथ हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं पंडित जी। लेकिन उस रात फिर वही सपना आया, और इस बार सपना नहीं था, वो जाग रहा था। कमरे में हवा तेज हुई, दिए बुझ गए और उसके सामने वही सन्यासी खड़ा था। चेहरा जला, आंखें लाल और आवाज गूंजती हुई, त्रिकाल संदेश सुन, वक्त फिर से शुरू होने वाला है। रघुनाथ भागा। वो पहुंचा गांव के उस पुराने कुएं पर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन कुएं के पास पहुंचते ही समय जैसे रुक गया। सब शांत था। उसने देखा, उसके सामने वही महिला खड़ी है जो उसके सपनों में जल रही थी। इस बार शांत, लेकिन आंखों में क्रोध। तू भूल गया, पर समय नहीं भूला। त्रिकाल संदेश तुझसे पूरा करवाएगा। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधे एक पुराने युग में पहुंच गया। वहां वो खुद को एक राजा के रूप में देखता है, अहंकारी, निर्दयी, जिसने धर्म और भक्ति का मजाक उड़ाया था। उसी ने एक तपस्वी को अपमानित कर मौत के घाट उतारा था, और उसी तपस्वी ने मरते वक्त कहा था, तू 3 जन्मों तक त्रिकाल के चक्र में फंसेगा जब तक पश्चाताप ना करे। अब रघुनाथ को समझ आ चुका था कि उसका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। वो उस श्राप के कारण बार बार जन्म ले रहा था। दूसरा दृश्य दिखा। वर्तमान में उसका ऑफिस, उसका करियर, उसकी सफलता, सब कुछ उसे मिल चुका था। लेकिन अंदर की बेचैनी कभी नहीं गई। अब वो समझ गया क्यों कभी शांति नहीं मिली। तीसरा दृश्य, भविष्य। एक सुनसान दुनिया, आग में घिरा हुआ समाज और एक आवाज, अगर तू अब भी नहीं बदला तो ये सब नष्ट हो जाएगा। रघुनाथ ने रोते हुए कहा, अब क्या करूं? उस महिला ने कहा, श्राप का अंत सच्चे कर्म और सेवा से होता है। खुद को पहचान और सेवा का मार्ग चुन। अगली सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेहोश पाए। उसकी आंखें खुली और वो मुस्कुराया। वो बदला हुआ था। उसने गांव में एक आश्रम बनवाया जहां वह गरीबों, बीमारों की सेवा करता। हर दिन मंदिर जाता और उसी सन्यासी की तस्वीर के आगे दीप जलाता। लोग कहते हैं रघुनाथ अब संत बन चुका था। लेकिन रघुनाथ जानता था वो बस एक पापी आत्मा था जिसने त्रिकाल संदेश को सुना, समझा और स्वीकार किया। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, उसने आंखें बंद की और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, त्रिकाल संदेश अब पूरा हुआ। सभी घंटे बज उठे, हवाएं शांत हो गई, आत्मा ने मोक्ष पाया।